दक्षिणपंथी इस्राएली शहरियों ने सोमवार 26 मई को मस्जिद अल अक्सा परिसर पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इस मार्च के दौरान दक्षिणपंथी इस्राएलियों ने यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और मुस्लिम इलाकों में दुकानों पर हमला किया और उन्हें परेशान किया। मौका था यरूशलेम डे का, जिसे इस्राएल हर साल मनाता है। ये दिन 1967 के युद्ध के बाद पूर्वी यरूशलेम पर इस्राएल के कब्जे की याद में मनाया जाता है। उस समय अरब देशों ने मिलकर इस्राएल पर हमला किया था और महज 6 दिन की लड़ाई में इस्राएल ने यरूशलेम सहित अरबों के कई हिस्से कंट्रोल में ले लिए थे। इसी दिन की याद में लोग हर साल मस्जिद अक्सा के पास वेस्टर्न वॉल परिसर में इकट्ठा होते हैं और वहां प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ये आयोजन हर साल हिंसा की भेंट चढ़ जाते हैं। आरोप लगता है कि भारी सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार लगाए तो जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप तमाशबीन बने रहते हैं। 26 मई को जेरूसलम डे के दौरान शहर की सड़कों पर दक्षिणपंथी इस्राएलियों ने एक बड़ा मार्च निकाला। मार्च के मुस्लिम क्वार्टर्स पहुंचने के बाद मार्च में शामिल लोगों ने अरबों की मौत यानी डेथ ऑफ अरब्स और तुम्हारा गांव जल जाए, मे यूर विलेज बर्न जैसे नारे लगाए। इस मार्च के दौरान कई फिलिस्तीनी दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई झड़पें भी हुई। हद तो तब हो गई जब जेरूसलम में दक्षिणपंथी इस्राएलियों ने अल अक्सा मस्जिद परिसर और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुविधा पर धावा बोल दिया। इस रैली के दौरान दक्षिणपंथी इस्राएलियों ने मस्जिद अल अक्सा समेत पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने की बात कही। साथ ही मस्जिद परिसर में इस्राएली झंडे लहराए। हालांकि इस मार्च से पहले ही हजारों की तादाद में भारी हथियारों से लैस पुलिस को मुस्लिम बस्तियों में तैनात कर दिया गया था। खास बात यह रही कि अल अक्सा के परिसर में घुसने वालों में एक इस्राएली सांसद भी शामिल थे। वहीं पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। ये वार्षिक आयोजन इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है। आरोप लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए संयम बरतने की सलाह के बावजूद इस्राएली अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने की वजह से हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिन्हें इस्राएल की सरकार नजरअंदाज करती है। इस्राएली और फिलिस्तीनी दोनों पक्ष इस मामले पर अपना अपना दावा मजबूती से रखते आए हैं, फिर भी लगभग 50 साल बाद इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आपको बता दें कि यरूशलेम में यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के पवित्र स्थल एक साथ हैं। अल अक्सा मस्जिद के परिसर के बाद यहूदियों की वेस्टर्न वॉल है, जहां वो प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। साथ ही यहाँ ईसाइयों का वो चर्च भी है जिसके बारे में मान्यता है कि ईसा मसीह को यहाँ से जीवित उठा लिया गया था। ऐसे में कट्टरपंथी इस्राएलियों के जरिए हर साल परिसर की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। 4 साल पहले भी इस जुलूस ने गजा में 11 दिनों तक संघर्ष के लिए माहौल बनाया था। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। इस्राएल ने इसके लिए पूरा माहौल बना दिया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका को भी इस जंग में कूदना होगा। भले ही अमेरिका युद्ध टालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस्राएल की पूरी कोशिश है कि किसी भी बहाने ईरान पर अटैक कर दिया जाए। कैसे? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। गजा में खाना खत्म होता जा रहा है। बच्चे बड़े सभी भूख से बेहाल हैं। जहां कहीं भी एनजीओ खाना लेकर खड़े होते हैं, मिनटों में खाना खाली होता जा रहा है। लोग खुद बता रहे हैं कि उनके पास अब सिर्फ 2 दिन का खाना बचा हुआ है। इस्राएल की मर्जी से जो सप्लाई हो रही है वो बेहद कम है। ऐसे में अगले 24 घंटों में गजा में 11,000 बच्चों की मौत तय है। उस पर से गजा के आसमान से इस्राएली बम कभी भी नीचे गिर जाते हैं। तबाही और मौत हर तरफ से घेर रही है गजा वालों को। दरअसल इसी बहाने से इस्राएल अमेरिका को ये समझाने में लगा है कि इन सब का जिम्मेदार ईरान है। जब तक ईरान पर हमला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। गजा के समर्थन में यमन से हूती फाइटर्स या अंसारुल्लाह के हमलों को भी इस्राएल ईरान का ही मानता है। उधर न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका और ईरान की बातचीत भले ही जारी है,
लेकिन देखा जा रहा है कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की शर्तें इतनी सख्त होती जा रही हैं कि ईरान उसे शायद ही माने। ईरान पहले ही कह चुका है कि अपने हितों को ताक पर रखकर वो झुकने वालों में से नहीं है। जो भी बातचीत होगी वो बराबरी पर होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसे एनर्जी के लिए परमाणु संवर्धन की जरूरत है। वहीं अमेरिका का साफ कहना है कि ईरान को 1% भी एनरिचमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे में बातचीत टूटने की आशंका बढ़ रही है। पश्चिमी और इस्राएली मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि जंग की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं अमेरिका में इस्राएली लॉबी इस कदर हावी है कि हालात बिगड़े तो अमेरिका इस्राएल को मना नहीं कर सकेगा और उसे भी ईरान के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा कहते हैं कि इस्राएल और अमेरिका का डीप कनेक्शन है। जूस लॉबी अमेरिका में बेइंतहा पावरफुल है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस में भी इस्राएली लॉबी का अच्छा खासा ग्रिप है। ऐसे में अमेरिकन सीनेटर्स की तादाद भी बहुत बड़ी है जो चाहते हैं कि ईरान को सबक सिखाया जाए और अमेरिका विरोधी मुल्क जैसे चीन और रूस वगैरह को ठंडा किया जाए। यही वजह है कि ईरान भी काफी पहले से अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है और वहां की आवाम भी जंग के लिए खुद को तैयार कर चुकी है। ईरानी आवाम का जज्बा ईरान इराक युद्ध के समय दुनिया ने देखा था। उस समय करीब 8 साल लंबी लड़ाई में जनता ने सरकार का भरपूर साथ दिया था। आज भी हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं। अब देखना होगा कि ईरान पर अटैक करने की इस्राएल की हसरत कब तक पूरी होती है और अमेरिका और मित्र देश इसमें क्या रोल निभाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, लेकिन 5 चरणों की बातचीत होने के बाद भी दोनों पक्ष किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। रोम में चल रही बातचीत विफल तो नहीं हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम ने अपने दुश्मनों को नई धमकी दी है। उन्होंने इसराइल या इस्लामिक गणराज्य के अन्य दुश्मनों के संभावित हमले को लेकर अपनी तैयारी की पुष्टि की। IRGC ने कहा कि उनकी तैयारी इस वक्त पूरी है और वे दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने अपने बयान में कहा, हमारे दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम दुश्मन के किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं जो निर्णायक होगी और दुश्मन की कल्पना से परे होगी। ईरान के युवाओं ने इसे अपने इतिहास से सीखा है। जल्द ही क्षेत्रीय राष्ट्रों और इस्लाम के सैनिकों का शक्तिशाली हाथ ज़ाविनी भ्रष्टाचार यानी इसराइल पर पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की हवा बहेगी। IRGC ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी रक्षात्मक स्थिति सभी इलाकों में फैली हुई है। उन्होंने अपने बयान में इसराइल और अमेरिका को संयुक्त रूप से चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का जवाब केवल और केवल बल से दिया जाएगा और इलाके में शक्ति संतुलन को बदल दिया जाएगा। दरअसल IRGC ने ये चेतावनी ईरान इराक युद्ध के दौरान खुर्रम शहर की मुक्ति की वर्षगांठ के अवसर पर दी। सेना ने घोषणा की कि वो ईरान की गरिमा और सम्मान के नाम पर खून की आखिरी बूंद तक इस जमीन की रक्षा करेगी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत विफल हो जाती है तो इसराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में खूनी संघर्ष और तनाव तेज हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ईरान इसी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है।